हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स, लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है। तो सबसे पहले आप अभी ये वीडियो देखते वक्त जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं उसके साथ अपनी जो भी अच्छी यादें हैं बस उन्हीं को अपने दिलो दिमाग में रखिए। जो भी नेगेटिविटी है उसको निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। ठीक है, अगर आप इस वीडियो तक अभी पहुंचे हैं तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये महादेव की इच्छा है कि आप इस वीडियो को अभी इस समय देखो, इसीलिए आप यहाँ तक पहुंचे हैं। सेकेंडली, आप जब मैं ये रीडिंग करूं, जब मैं कार्ड शफल करूं, आप अपने पार्टनर का नाम 3 बार या 7 बार अपने मन में लेंगे, अपने नाम के साथ लेंगे और आप उनका जो फेस है या आपकी और उनकी अच्छी मेमोरीज है वो भी अपनी आंखों के सामने विजुलाइज कर सकते हैं व्हाइल आई एम डूइंग द रीडिंग। तो चलिए बिना वक्त जाया करे शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हे महादेव, जो भी व्यूअर्स इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर के, उनको लेकर जो भी इंटेंशंस है, फीलिंग्स है, उन दोनों के बीच में जो भी करंट सिचुएशन है, जो भी अभी के सिचुएशन का आउटकम है, उनके रिश्ते का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है, जो भी व्यूअर्स के मन में उनके पार्टनर को लेकर क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आप इन कार्ड्स के थ्रू व्यूअर्स को दीजिए, व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए। ओके, सबसे पहले आप खुद है ना आज बहुत डाउन फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा एफर्ट मारा है और अब आप एफर्ट मार के थक गए हो। डाउन फील करना वुड बी नॉट द राइट वर्ड, बट अभी आपका ऐसा हो गया है आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ एफर्ट, नाउ आई हैव नो एनर्जी टू keep investing in the relationship or keep taking efforts. Now I just want to take a step back and if it is going to happen then it will happen. आप इस एनर्जी में हो कि आपने चीजें भगवान भरोसे छोड़ रखी है। आपके पार्टनर आज बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट के एनर्जी में है, उनको हर कोई उनका कॉम्पिटिटर लग रहा है, उनको ना कोई भी लड़ाई एट एनी कॉस्ट जीतनी है, वो इस एनर्जी में है। आप दोनों के बीच में चीजें जहां आज मैं देख पा रही हूँ खत्म हो चुकी है और बहुत बुरे तरीके से खत्म हुई है अभी, विच इज कॉजिंग यू अ लॉट ऑफ पेन। आप मतलब बिल्कुल कुछ सोच नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, एंड आप अपने ही थॉट्स में बहुत ट्रैप फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स हो रहे हैं आपके पार्टनर को लेकर। आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि चीजें क्यों खत्म हो गई। एक सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन आपने अपने ऊपर लगा रखा है, खुद को विक्टिम समझ रहे हो, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बहुत खराब हुआ, मैं ही क्यों ये डिजर्व करता था या करती थी, मुझे क्यों इन सारी चीजों के बीच में से जाना पड़ रहा है। ये सारे थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं। आपके पार्टनर ऑन द कॉन्ट्ररी आपसे लॉयल है, ठीक है, आपसे लॉयल है, लॉन्ग टर्म के लिए ही आपके साथ थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस रिश्ते में बोरियत सी आ गई थी, है ना, मोनोटोनस हो जाता है सब कुछ, कोई चार्म नहीं लगता, तो उनके लिए चीजें मोनोटोनस हो गई थी, उनको बोरियत सी आ गई रिश्ते में, इसीलिए वो इस रिश्ते से बाहर निकले। आप दोनों ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, रिश्ता अपने अपने हिसाब से आप दोनों चलाना चाह रहे थे, जिसके कारण इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स बढ़े। कोई भी सामने वाले के हिसाब से चलना नहीं चाहता, आप दोनों में से आप दोनों ही अपने हिसाब से रिश्ता चलाना चाहते हो। आपको आपके पार्टनर ने धोखा भी दिया है,
आपको इल्यूजन में रखा है। धोखा इज नॉट ऑलवेज कि कोई दूसरा पर्सन हो जाए, है ना। आपको इल्यूजन में रखा है। आप बहुत सारे फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन आपने फेस करा है, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा चीटेड फील कर रहे हो कि है ना, उसने मुझे गलत ट्रीट किया, उसकी वजह से मुझे हमेशा एंजाइटी, पेन मिला। आगे चलकर मुझे आप दोनों के बीच में चीजें ठीक होते हुए दिख रही है कि एक नई शुरुआत जो है चीजों की आप दोनों के बीच में होगी। लेकिन उसके लिए समय लगेगा, और समय बहुत ज्यादा लगेगा। इट कैन टेक मोर देन 6 months ऑफ टाइम। आपके लिए गाइडेंस अभी यही है दैट यू नीड टू बी होपफुल। आपको फेथ रखना है, होप रखना है, ठीक है। एंड ऐसा नहीं कि पूरा टाइम रिलेशनशिप के बारे में ही सोच के सर्च करते रहे। फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ, फाइंड द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ योर लाइफ। सेल्फ लव इज इंपॉर्टेंट। ये चीज मैं हमेशा बोलती हूँ। जब आप खुद से प्यार करोगे, जब आप खुद कुछ कर रहे हो जो आपको हैप्पीनेस दे रहा है, इवेंचुअली थिंग्स विल स्टार्ट फॉलोइंग इन प्लेस, एंड इफ इट इज मेंट टू बी, इट विल हैपन। You don't need to sulk about it. You don't need to keep banging your head that why things went wrong. Okay? आप दोनों के बीच में चीजें बैलेंस आउट होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप दोनों एक साथ आओगे, बट अभी आपको अपने आप के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। आप बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हो। ये रिश्ता ना सिर्फ आप ही चला रहे हो, उनके एंड से चीजें हो नहीं रही है। यू फीलिंग वेरी ओवरबर्डन। तो ये नहीं करना है आपको। कब तक आप इस रिश्ते की डोर को खींचते रहोगे? फाइनली क्या हुआ? टूट ही गया ना। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप अब शांत हो जाओ, अपने लाइफ पे फोकस करो। अगर उनके फीलिंग्स आपके लिए जेन्युइन है तो वो आपके पास आएंगे वापस, लेकिन अभी फिलहाल आपको अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है। अब देखते हैं कि उनके इंटेंशंस क्या है, आपके पार्टनर के इंटेंशंस क्या है आपके लिए। महादेव, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंशन क्या है उनके लिए। देखिए, कहीं ना कहीं है ना, वो ये रिश्ता अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। आपको मैनिपुलेट करते हैं, डोमिनेट करते हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपको बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, है ना, बहुत प्यार करते हैं आपसे। लेकिन कब तक? जब तक वो चाहे, जब तक आप उनकी बातें मान रहे हैं, उनके हिसाब से चीजें कर रहे हैं। जहां पर आपका ओपिनियन उनके ओपिनियन से अलग होता है, वेयर इज क्लैश ऑफ थॉट्स, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो वो आपको दबाने की कोशिश करते हैं, अपनी ही चलाते हैं, और अगर उनकी ना चले तो आपको कट ऑफ करने लगते हैं। आप दोनों एक दूसरे से मिलो, एक अच्छा टाइम स्पेंड करो, ये वो चाहते हैं। बहुत जल्दी आपसे मिलना चाहते हैं, एंड उनको आपकी याद भी आ रही है, आपसे प्यार भी करते हैं, तो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में चीजें ठीक हो जाए। अब चेक करते हैं कि आपके पार्टनर के आपके लिए लव मैसेजेस क्या है। हे महादेव, मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं वो मेरे व्यूअर के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर से इनके पार्टनर। हे महादेव, मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर से उनके पार्टनर। वो आपसे काफी ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं टू गेट ओवर हिज और हर पास्ट। एक सेकेंड ना, एक कार्ड नीचे गिर गया, जस्ट अ सेकेंड। उनको ऐसा लगता है कि काश आप ये समझ पाते कि वो कैसा फील करते हैं, या उनके प्रॉब्लम्स क्या है, या
वो किस चीज पे हर्ट फील करते हैं, उनकी प्रायोरिटीज क्या है, लाइफ से एक्सपेक्टेशन क्या है, रिलेशनशिप से एक्सपेक्टेशन क्या है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उनको समझा ही नहीं, आप अपने हिसाब से ही रिश्ता चलाना चाहते थे। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि काश आपने ये चीजें समझी होती। उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों ने ना एक दूसरे को डैमेज किया है, एक दूसरे को काफी ज्यादा हर्ट किया है, और वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं अपने लाइफ में। उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में शायद चीजें वर्क ना करें, लेकिन आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने आपको बताई नहीं है, जो वो आपको बताना चाहते हैं। वो अभी सेल्फ लव पे फोकस कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। ठीक है, कई बार उनके मन में आता है कि यार मैं एक नई शुरुआत कर लूं, हम दोनों ही हर्ट हो रहे हैं तो दोनों को मूव ऑन करना चाहिए। बट फिर जो आपके लिए उनका प्यार है उन्हें मूव ऑन करने नहीं दे रहा है। वो चाहते हैं कि आप उनके फ्यूचर का पार्ट बनो, आपको कॉल करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, आपकी आवाज सुनने के लिए बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं। तो ये है आपके पार्टनर के आपके लिए जो उनके इंटेंशंस है या जो लव फीलिंग्स है वो है। अब देखते हैं कि महादेव गाइडेंस क्या है आपके लिए इस पूरे सिचुएशन में। हे महादेव, मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है महादेव, मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, देखिए महादेव ने जिस तरीके से हलाहल पॉइजन पिया था फॉर इट वॉज अ ग्रेट सैक्रिफाइस फॉर द वर्ल्ड, राइट। तो आपको भी ये जो कड़वा जहर है इसको पीने की जरूरत है, फॉर योर फैमिली, फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर बेटरमेंट इन लाइफ। खुद को हील करने की जरूरत है, ठीक है। जब तक आप सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर लोगे कि ठीक है अभी चीजें खराब है, मैं जितना भी माथा फोड़ लूं चीजें ठीक नहीं होंगी, आई हैव टू फोकस ऑन माई लाइफ, आई हैव टू फर्स्ट मेक करेक्शंस इन माई सेल्फ। सेल्फ लव इज इम्पॉर्टेंट, मुझे मेरी इज्जत रखनी है, मुझे खुद से प्यार करना है, रिश्ता ठीक होना है तो होगा, ठीक है। ये चीजें आपको समझनी होगी। खुद को ओवरबर्डन नहीं करना है किसी चीज से। जहां आपको तकलीफ हो रही है इनकार करना सीखो, से नो, से स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है या आप कंफर्टेबल नहीं हो, नो बोलो और अपने कंधे पे सारा बोझ उठा के मत चलो, बिकॉज करेंटली यू आर टेकिंग ऑन टू मच एंड यू ट्राइंग टू बी एवरीथिंग टू एवरीवन, जिसकी वजह से आप ओवरबर्डन फील कर रहे हो। स्टिलनेस है फिलहाल, एक्सटर्नल फोर्सेस आर एट प्ले। आपको अभी काम रहने की जरूरत है, कंपोज रहने की जरूरत है, जो भी आप एक्सटर्नल फोर्सेस से चैलेंजेस फेस कर रहे हो, ठीक है। ये ऐसा पीरियड है ना जिसमें स्टिलनेस है, कुछ हो नहीं रहा है, ना कुछ अच्छा हो रहा है ना कुछ बुरा हो रहा है, बस आप अटक गए हो किसी जगह पे, ठीक है। सो ये जो है आपको एक प्रीकर्सर की तरह लग रहा है टू, बट आगे आने वाली जो चीजें हैं, अपकमिंग ट्रायल्स विच लाइज अहेड, इसके लिए ये जो स्टिलनेस है ये बहुत जरूरी है। कई बार ना हमें लगता है यार कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, कुछ तो हो, कुछ बुरा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो कुछ बुरा भी नहीं हो रहा है। तो ये जो पीरियड ऑफ स्टिलनेस है आपकी रिलेशनशिप है, ठीक है। अभी आपको नहीं कुछ समझ आ रहा है, ओके। जब भी कुछ समझ ना आए थोड़े टाइम के लिए रुक जाना चाहिए, कुछ मत सोचो, कोई एक्शन मत लो, शांत रहो, बस खुद के ऊपर, खुद के हीलिंग के ऊपर फोकस करो। आपकी एक मोमेंटस जर्नी आगे होगी, फिजिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल, ठीक है। अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी ग्रो करने की, तो फुल रेडीनेस और एंथुजियाज्म के साथ आगे बढ़ो, पर्सनली एज वेल एज प्रोफेशनली। कुछ डीलेज है आपके लाइफ में, आपको सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। अभी जो भी आप करने की सोच रहे हो उसके लिए रिलेशनशिप वाइज
जो भी आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, अभी उसके लिए सही टाइम नहीं है। ठीक है, कोई भी नई चीज शुरू करने से पहले अभी वेट करो, और किसी आर्ग्यूमेंट में अभी अपने पार्टनर के साथ आप मत पड़ना। इमोशनल कंट्रोल खुद के ऊपर लाओ, प्रैक्टिकली एक्ट करो इंस्टेड ऑफ बीइंग इमोशनल। हर बार हम इमोशनल होके सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकते। एंड आपके आसपास के भी जो लोग हैं ना आपके लाइफ में, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, आपका बेहतर जानने वाले, उनके बारे में भी सोचो। सिर्फ रिलेशनशिप यही करते नहीं रहना है, बिकॉज पीपल अराउंड यू आर ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड व्हेन यू आर गेटिंग अफेक्टेड। जब हम खराब फील करते हैं ना, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी पूरा नेगेटिव बन जाता है। वो नहीं करना है। स्टे पॉजिटिव, वर्क ऑन योरसेल्फ, इवेंचुअली रिलेशनशिप भी वर्कआउट होगा। चीजें अभी भले आप दोनों के बीच में खत्म हुई है, लेकिन वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं और आपके पास वापस आना चाहते हैं। लेकिन आपके पास वापस आएंगे क्यों? अगर उनको लगा कि आप सेम वही इंसान हो जो क्रिप कर रहे हो, जो नेगेटिव हो, आपने खुद के ऊपर वर्क नहीं करा, तो वो क्यों आएंगे आपके पास? आपको क्या अभी इस वक्त खुद लग रहा है कि आप आपके जैसे इंसान के साथ रहना चाहोगे? जब आप खुद नहीं रहना चाहोगे तो कोई और क्यों आपके साथ रहना चाहेगा? तो यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ एट दिस पॉइंट, एंड देन थिंग्स विल इवेंचुअली फॉल इन प्लेस। ठीक है, सो ये थे आज के आपके पार्टनर के आपके लिए इंटेंशंस, या जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप में चल रहा है या आगे चीजें कैसी होगी, इस बारे में हमने आज रीडिंग करी। अगर आपने इस रीडिंग के साथ रेजोनेट किया है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, आई कंप्लीटली रेजोनेट विद द रीडिंग, एंड डू शेयर दिस रीडिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट आपको आगे भी इन रीडिंग्स के नोटिफिकेशन आते रहे। खुद का ख्याल रखना, आप जैसे भी हो अच्छे हो, मुस्कुराते रहना, एंड टेक one day at a time. Whenever it is getting difficult, just take one day at a time. It's okay to take time to heal yourself. Okay? Har Har Mahadev.